हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं जो विज्ञान का पेपर हुआ है आज। ठीक है ना। तो ये पेपर का सेट ए है, तो इसी वर्क में आप लोगों को सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो आप लोग ध्यान से अपने अपने आंसर चेक कर लीजिए। ठीक है ना। तो ये रहा आप लोगों का पेपर, पूर्णांक 75 का था और समय 3 घंटे। तो चलिए हम लोग बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग पेपर में था सही विकल्प चुनकर लिखिए इस टाइप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में। ठीक, तो पहला क्वेश्चन था कि पीएच स्केल की परास कितनी होती है। तो पीएच स्केल की जो परास होती है फ्रेंड्स, वो होती है 0 से 14 तक। ठीक है ना, 0 से 14 तक। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो चींटी के डंक में दोस्तों फॉर्मिक अम्ल उपस्थित होता है और फॉर्मिक अम्ल को ही मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है ना। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है। तो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ठीक है ना, NaHCO3 जिसे कहते हैं, ये दोस्तों बेकिंग सोडा है। ठीक है ना, इसका सामान्य नाम बेकिंग सोडा होता है। इसके बाद आप लोगों का जो चौथा क्वेश्चन है कि सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है ना, एसिटिक अम्ल। इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, जो कि है 5 नंबर क्वेश्चन, कि अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो अम्ल जो होते हैं, इसका जो थर्ड नंबर है आपका, कि अम्ल स्वाद में जो खट्टे होते हैं और वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक, तो ऑप्शन थर्ड आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा कि खट्टा स्वाद और नीले लिटमस को लाल। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो जो छोटी आंत होती है वहाँ भोजन का पूर्ण पाचन होता है। ठीक है ना, आहार नाल की जो भाग है छोटी आंत, जिसे क्षुद्रांत भी कहते हैं। ठीक है ना, क्षुद्रांत, तो वहाँ भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो क्षुद्रांत करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे छोटी आंत भी बोलते हैं। बढ़ते हैं आगे, तो जो सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला इसमें है, पादपों में जल का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है ना, उसे जाइलम बोलते हैं, जाइलम ऊतक के द्वारा। और पादपों में ही भोजन का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है, तो उसे फ्लोएम कहते हैं। ठीक है ना, फ्लोएम, फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। तो जल का संवहन जाइलम द्वारा, भोजन का संवहन फ्लोएम द्वारा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, जलीय जीव श्वसन के लिए किसकी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो वो जल की ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, पानी की ऑक्सीजन का। ठीक है ना। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए कौन सा पिगमेंट उत्तरदायी होता है। तो हीमोग्लोबिन। ठीक, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ये आपका आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन, कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर किस तंत्रिका का निर्माण होता है। तो वो जो होता है फ्रेंड्स, उसे हम परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है ना, परिधीय, परिधीय तंत्रिका तंत्र, जो कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसके बाद छठवां क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई है। तो न्यूरॉन, न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई न्यूरॉन है। इसके बाद आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन है, जो कि है सत्य फल बताना है। ठीक, पहला क्वेश्चन है, आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना की तुरंत प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। तो जी हाँ, ये सत्य है, सत्य है पहला। दूसरा है, संवेदी न्यूरॉन मेरु रज्जु से आवेग को पेशियां तक पहुंचाती हैं। तो ये भी सत्य है। दूसरा है, आपतन कोण का मान सदैव परिवर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो जी हाँ, होता है, ये भी सत्य है। चौथा है, वस्तुओं को हम प्रकाश की उपस्थिति में देख सकते हैं। तो ये भी सत्य है। पांचवा है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है। तो ये असत्य है। ठीक, इसका छठवां है कि गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की दुगनी होती है। तो ये असत्य है, क्योंकि जो गोली दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ना कि दुगनी। तो यहाँ दुगनी लिखा है, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है ना।
फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ मैं आंसर इसके। इनके पहले का हो जाएगा असत्य, पहले का सत्य, ठीक, 1 मिनट, पहले का सत्य, दूसरे का सत्य, तीसरे का सत्य, चौथे का भी सत्य, पाँचवें का असत्य और छठवें का असत्य। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, सही जोड़ी बनाइए। पहला क्वेश्चन है डाईऑप्टर। डाईऑप्टर जो है ये लेंस की क्षमता है, तो इससे मिलान हो जाएगा। उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस जो होता है वो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है। तारों का टिमटिमाना, तो ये प्रकाश के आवर्तन कारण होता है। नेत्र दोष, तो कम प्रकाश में धुंधला दिखाई देना नेत्र दोष है। टिंडल प्रभाव, तो घने जंगल के वितान से सूर्य का प्रकाश गुजरना। प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, तो इंद्रधनुष। ये आपकी सही जोड़ियाँ हो गई। इसके बाद क्रमांक 5 है आप लोगों का, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या फिर एक वाक्य में दीजिए। पहला क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व में मनुष्य के क्रियाकलापों से वातावरण का तापमान बढ़ने की घटना क्या कहलाती है? तो ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग उसे कहते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, किसी खाद्य श्रृंखला का आरेख बनाइए। तो खाद्य श्रृंखला का आरेख आप लोगों ने बनाया होगा, और यदि नहीं बनाया है कोई बात नहीं, आप लोग देख लीजिए खाद्य श्रृंखला किस तरह का आरेख बनाया जाता है। खाद्य श्रृंखला का आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अवघटित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं उन्हें जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। और एक और क्वेश्चन है इसी का उल्टा है कि जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ, ठीक, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। इसके बाद आप लोगों का अगला प्रश्न है, किन्हीं दो अपशिष्ट पदार्थों के नाम लिखिए। तो अपशिष्ट पदार्थ तो ऐसे बहुत होते हैं, जैसे कोई दो, मान लीजिए पॉलीथीन लिख दिया आपने, सब्जी एवं फलों के छिलके हो गए, मानव मलमूत्र हो गया, और बचा हुआ भोजन हो गया, कांच हो गए, गंदा पानी हो गया, ठीक, ये आपके अपशिष्ट पदार्थ। इसके बाद CFC का पूरा नाम क्या है? तो CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह CFC का फुल फॉर्म हो गया, CFC का, ठीक। तो ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसके बाद स्टार्ट होते हैं आपके 2 नंबर, मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 2 नंबर वाले क्वेश्चन। तो इनको तो आप लोगों ने कर लिया होगा, यदि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की होगी तो ये क्वेश्चन आपसे बन गए होंगे। और जो क्वेश्चन आपसे छूट गए हैं या फिर नहीं बने हैं तो इनको तैयार कर लीजिएगा, ताकि अगले पेपर में, मतलब जब भी आप अर्धवार्षिक परीक्षा होगी फिर वार्षिक परीक्षा होगी, तो यदि इनमें से कोई क्वेश्चन आते भी हैं और आएंगे भी, इनमें से बहुत से क्वेश्चन रिपीट होंगे ज़रूर, तो आप लोग तैयारी कर लेना ताकि आपसे अगले परीक्षा में ये क्वेश्चन अच्छे से बन जाएं, ठीक। तो कुछ इस तरह का आप लोगों का पेपर आया था। इस वीडियो में आप लोगों को सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के आंसर बताया हूँ, तो आप लोग अपने अपने आंसर चेक कर लीजिए, एकदम करेक्ट और सटीक आंसर बताया हूँ, ठीक ना। तो इसी बात पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी आप लोग लाइक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।